आज मैं आपको बताऊंगा कि आधार कार्ड के द्वारा, आधार नंबर के द्वारा आप अपना पैसा कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो भीम यूजर्स होते हैं आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल करके अन्य यूजर्स को जो है पैसा भेज सकते हैं। आपको पता है कि कोविड के चलते जो है भारत में डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा जो है विस्तार हुआ है। अब एजुकेशन हो या फिर ग्रोसरी से सामान मंगाना हो या फिर किसी दूसरे प्रकार का ट्रांजैक्शन हो, सभी में जो है डिजिटल सिस्टम का बहुत ज़्यादा जो है उपयोग यहाँ पर होने लगा है। लेकिन भारत में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना स्मार्टफोन होता है, ना उनको कोई यूपीआई के बारे में कोई जानकारी ज़्यादा होती है। इसी कारण से उनको डिजिटल ट्रांसफ़र करना, डिजिटल माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए मुश्किल होता है। तो अभी जो है उनके परेशानी का जो है सॉल्यूशन निकाला गया है और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीएआई ने अभी बताया है कि जो लोग भीम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, वो लोग उन लोगों को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं जिनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है या फिर वो यूपीआई के बारे में नहीं जानते हैं। तो उन लोगों को भी भीम से जो है पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है केवल आधार नंबर का उपयोग करके। कहने का मतलब कि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आपको यूपीआई की जानकारी नहीं है, आपके पास केवल आधार नंबर है, फिर भी कोई दूसरा व्यक्ति आपको पैसे ट्रांसफर कर सकता है। आपको मैं बता दूं कि भीम जो है एक यूपीआई बेस्ड पेमेंट इंटरफेस है जो कि आपके मोबाइल नंबर या आपके नाम जैसे सिंगल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके रियल टाइम में जो है आपको पैसे ट्रांसफर कर सकता है। जब आप भीम को यूज करते हो, भीम ऐप को यूज कर सकते हो, तो फिर जो है जब आप किसी को ट्रांजेक्शन करते हो, मनी ट्रांसफर करते हो, तो रिसीवर का एड्रेस जहां लिखा जाता है वहां पर सिंपल आप जो है 12 नंबर का आधार नंबर डाल के भी जो है किसी को भी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है उसके पास स्मार्टफोन हो या फिर उसके पास कोई यूपीआई एड्रेस हो, कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब कि भीम से जब आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो तो रिसीवर किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका वहां पर आपको डिटेल देना पड़ेगा। तो डिटेल में क्या डालिएगा, उसका जो यूनिक आधार नंबर होता है 12 नंबर का, वही आप डाल सकते हो वहां पर, ठीक है। और फिर आपको वहां पर जो है वेरीफाई बटन होगा, उसको आपको प्रेस करना होगा। उसके बाद जो सिस्टम है आधार लिंकिंग को जो है वेरीफाई करेगा और रिसीवर के एड्रेस को पॉपुलेट करेगा और यूजर्स यूआईडीएआई द्वारा जो है प्रदान की गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है पैसे वहां पर ट्रांसफर करेगा उसके बैंक अकाउंट में। तो आप जो आधार नंबर डाल रहे हो रिसीवर का, उसके अनुसार यूआईडीएआई खुद से जो है सब जांच पड़ताल करने के बाद उसका जो बैंक लिंक होगा उस आधार से, उसमें पैसा ऑटोमेटिकली जो है ट्रांसफर वहां पर कर देता है। यहाँ पर एक से ज्यादा बैंक में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है और प्रत्येक बैंक अकाउंट में एक ही आधार नाम आपने रजिस्टर किया है, लिंक किया है, कोई आपको पैसा भेजना चाहता है, ठीक है। तो जब पेमेंट आपका होगा वहां पर जो आपको पेमेंट करेगा उसको बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, इस तरह के बैंक ऑप्शन को वहां सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। उसके अनुसार ही जो है आपके जो भी बैंक होंगे उस पर पैसा ऑटोमेटिकली जो है ट्रांसफर वहां पर कर दिया जाता है। इसके साथ ही, ठीक है, जो लोग आधार पे पीओएस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मर्चेंट को डिजिटल पेमेंट करने के लिए जो है उनका आधार नंबर और उनका फिंगरप्रिंट वहां पर वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद उनका पेमेंट वहां पर हो जाता है। यही नहीं, जो व्यक्ति पेमेंट करना चाह रहा है, ठीक है ना, उनको भी उनके बहुत सारे हो सकते हैं बैंक हो, बहुत सारे बैंक में उनका एक ही आधार नंबर लिंक हो। तो जब आप पेमेंट करोगे तो आपको बताएगा कि भाई किस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हो, आपसे पूछेगा। तो आप बैंक का नाम सेलेक्ट कर लीजिए और उस बैंक से जो भी आपका अकाउंट लिंक रहता है उसी से आपका पैसा वहां डिडक्ट हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आधार पे के द्वारा पेमेंट करने से तुरंत जो है ऑनलाइन तुरंत आपका पैसा वहां पर आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। थैंक यू।